हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 16 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे हम कारक कहते हैं। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने भेद होते हैं? 8। तो हमें यहाँ पर कारक का नाम और कारक चिन्ह यानी प्रसर्ग दिए हुए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, कर्ता कारक का कारक चिन्ह है ने, कर्म का है बच्चों को, कर्ण कारक का है से या द्वारा। इसी प्रकार संबंध कारक का है बच्चों के लिए या को, अपदान कारक का है बच्चों से अलग होने के लिए है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अधिकरण का है में या पर, संबंध कारक का है का, के, की, और भी हम इसमें जोड़ दे सकते हैं रा, रे, री, माम। ठीक है, संबोधन कारक का कारक चिन्ह है बच्चों हे, अरे, ओ इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी पढ़े कारक का नाम। ठीक है बच्चों, ये कारक के नाम है और ये कारक चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे। तो आइए बच्चों, देखिए कारक का अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो ये हमें यहाँ पर प्रश्न में वाक्य दिया हुआ है बच्चों। तो इन वाक्यों में हम जो रेखांकित शब्द है उसका कारक कौन सा है उसे हमें पता करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखेंगे, श्याम की पत्नी मेरी बहन है। श्याम की, तो बच्चों यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? की है। तो यहाँ पर की आया है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखोगे कारक चिन्ह क्या है, की कहाँ पर है? तो की यहाँ पर है बच्चों, देखिए ये। तो इसका कारक का नाम क्या होगा? संबंध कारक। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगला वाक्य है, वह आगरा से बस से आया। कहाँ से? आगरा से। तो बच्चों से यहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। तो बच्चों आप यहाँ पर देखोगे से कहाँ पर है? से या द्वारा। तो किसके द्वारा आया वो? बस के द्वारा। तो इसमें क्या है बच्चों? करण कारक। ठीक है, तीसरा वाक्य है, अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया। तो बच्चों यहाँ पर अरे तुमने, तो यहाँ पर अरे से हमें पता चलता है कि ये कैसा है? संबोधन कारक चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखोगे हे, अरे, ओ इत्यादि जो कारक चिन्ह है वो किसके हैं? संबोधन। तो कौन सा कारक है इसमें? संबोधन है बच्चों। ठीक है, सीता ने सुंदर गीत गाया। किसने? सीता ने। सीता क्या है यहाँ पर? कर्ता है। तो बच्चों यहाँ पर ने किसका कारक चिन्ह है? कर्ता कारक का। तो ये कौन सा कारक है इसमें? कर्ता कारक। ठीक है, सीता क्या है यहाँ पर? कर्ता कारक है। पेड़ से फल गिरते हैं। पेड़ से फल गिरने का मतलब पेड़ से फल क्या हो रहे हैं बच्चों? अलग हो रहे हैं। और अलग होने के योग में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो यहाँ पर से अलग होना। तो बच्चों यहाँ पर जो से है ये कर्ता कारक का अपादान कारक का क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? अपादान कारक है, पेड़ से फल गिरते हैं। उदाहरण आपको नीचे दिया हुआ है, इसके माध्यम से भी आप और इसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दूसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित प्रसर्ग अर्थात कारक चिन्ह द्वारा कीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर कारक चिन्ह भरना है बच्चों। तो देखिए, माँ ने सौरभ और फिर रिक्त स्थान है बहुत डांटा। तो यहाँ पर क्या आएगा कारक चिन्ह? को। ठीक है, तो क्या आएगा? को आएगा बच्चों। माँ ने सौरभ को बहुत डांटा। इसी प्रकार कबूतर डाल, और यहाँ पर कारक चिन्ह नहीं है, बैठा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? पर। कबूतर डाल पर बैठा है। इसी प्रकार अगला है, पत्ता पेड़ रिक्त स्थान दे दिया गिर गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? पत्ता पेड़ से गिर गया, यानी यहाँ पर अपादान कारक का कारक चिन्ह आएगा से।
ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगला है पिता ने बालक को पुस्तक, अब यहाँ पर रिक्त स्थान है, समझाया। तो पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया, तो यहाँ पर से आएगा बच्चों। ठीक है। अगला है सामान कमरे रिक्त स्थान रख दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, में। क्या आएगा, में। सामान कमरे में रख दो। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और इसे पूरा करना है। तीसरा प्रश्न बच्चों, दिए गए कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर कारक चिन्ह दिए गए हैं, के लिए, की, के द्वारा, को, से, का। ठीक है बच्चों। तो इनके माध्यम से इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो इस प्रकार बनाएंगे बच्चों। देखिए, तो नीचे जो कारक चिन्ह दिए गए बच्चों, इनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो किस प्रकार बनाना है, जैसे के लिए है बच्चों, क्या है, के लिए। तो राम मोहन के लिए उपहार लाया, तो ये एक वाक्य हो गया। ठीक है बच्चों। के लिए से हमने बना दिया। के लिए का उपयोग कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है कारक चिन्ह का। कारक चिन्ह है की, यह श्याम की माता है, तो यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है कारक चिन्ह का। के द्वारा, सुरेश के द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है बच्चों। के द्वारा, किसके द्वारा, सुरेश के द्वारा। तो यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे को का। मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो को कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। से का करेंगे, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों। और का कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यह राम का भाई है, तो यहाँ पर का आ गया। यहाँ पर बच्चों से। इसी प्रकार इन कारक चिन्हों के माध्यम से हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो बच्चों आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी, कारक चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।